बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट किया था, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को। और जो इसकी फर्स्ट हेडिंग है, यूनिट इंट्रोडक्शन एंड इन्फेनेंट डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हमने इसकी जो सेकंड पॉइंट है, थ्री डोमेन्स ऑफ टोडलर डेवलपमेंट, इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो हम चलते हैं थ्री डोमेन्स ऑफ टोडलर डेवलपमेंट की तरफ। तो यहां से अनलॉक द ट्राई फैक्टर ऑफ टोडलर ग्रोथ या टोडलर डेवलपमेंट। जो ट्राई होता है, ट्राई का मतलब भी तीन होता है, और फैक्टर फैक्टर्स में आ जाता है। तो ये तीन जो डेवलपमेंट्स हैं, तो वो हम लोग आज पढ़ेंगे कि वो तीन डेवलपमेंट्स कौन सी हैं। तो तीन डेवलपमेंट में से डेवलपमेंट, जो तीन तरह की डेवलपमेंट एक टोडलर के अंदर होती है, जो तीन डोमेन्स हैं टोडलर की, उसमें एक फिजिकल डेवलपमेंट है, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, और एक सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है। ये की तीन किस्म की डेवलपमेंट एक टोडलर के अंदर हो रही होती हैं, जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो एज टोडलर्स embark on their incredible journey of development, their progresses shine through three captivating domains। कि जैसे जैसे जो टोडलर्स होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, टोडलर मीन जो बच्चे थोड़ा थोड़ा चलना शुरू जब हो जाते हैं, तो हम उनको टोडलर्स कहना शुरू कर देते हैं। कि बच्चे चारपाई के साथ या इंडिपेंडेंटली 1 साल के बाद जब चलना शुरू हो जाते हैं, तो तब वो टोडलर्स बन जाते हैं। तो टोडलर्स की डेवलपमेंट में क्या होता है, तीन डोमेन्स आती हैं। एक फिजिकल होती है, उनकी जिस्मानी नशोनुमा, एक कॉग्निटिव, उनकी जहनी नशोनुमा, और तीसरी सोशियो इमोशनल होती है, उनकी समाजी और जज्बाती नशोनुमा होती है। ईच डोमेन अनवेल्स अ वर्ल्ड ऑफ माइलस्टोन। हर डोमेन के अपने माइलस्टोन होते हैं। बच्चा बच्चा चीजें अचीव करता है, डिफरेंट माइलस्टोन्स अचीव कर रहा होता है। तो पेंटिंग अ वाइब्रेंट पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड्स होलिस्टिक वेलबींग एंड ग्रोथ, के जो बच्चे की एक होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट करवाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखें जी, फिजिकल डेवलपमेंट है, उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके बाद सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट हमारे पास मौजूद है इसकी बच्चे की। तो ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इसको हम सबसे पहले, जो पहली डोमेन है वो फिजिकल डेवलपमेंट है, हम फिजिकल डेवलपमेंट की डोमेन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, जैसा कि हमें पता है कि फिजिकल जो डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा होती है। फिजिकल डेवलपमेंट को जिस्मानी नशोनुमा कहते हैं। टोडलर्स एक्सपीरियंस रैपिड फिजिकल चेंजेस। इससे मुराद ये है कि जो टोडलर्स होते हैं, जो 1 साल का बच्चा, 1 साल से ऊपर के बच्चे जो चलना शुरू हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो जिस्मानी तब्दीलियां होती हैं, वो बड़ी जल्दी से आ रही होती हैं। उनका कद बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है, वेट वो गेन कर रहे होते हैं, उनका जो फेस एक्सप्रेशन हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। तो जिस्मानी नशोनुमा उनकी बड़ी तेजी से हो रही होती है। फ्रॉम रिफाइनिंग देयर मोटर स्किल्स टू मास्टरिंग न्यू फीट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो मोटर स्किल्स कहते हैं उनकी जो हरकतों सकनात होती हैं, उनकी जो बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, कि जिसके अंदर आपके जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं उनकी मूवमेंट होगी। वो आपके हाथ हो सकते हैं, वो आपके पाँव हो सकते हैं, वो आपका गर्दन मोड़ना हो सकता है, वो आपका उठना बैठना बच्चे का हो सकता है। ये सारी की सारी क्या होती हैं, मोटर स्किल्स होती हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, नेट का इशू बन गया था, मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम बात कर रहे थे कि फिजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, फ्रॉम रिफाइनिंग देयर मोटर स्किल्स।
फ्रॉम रिफाइनिंग देयर मोटर स्किल्स, के बच्चों की जो बॉडी मूवमेंट्स होती हैं वो मजीद रिफाइन होती हैं, वो अपने हाथों पाँव से जो करने वाले काम होते हैं उनको मजीद परफेक्ट तरीके से कर रहा होता है, टू मास्टरिंग न्यू फीट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। एज दे लर्न टू वॉक, बच्चे चलना सीखते हैं, दौड़ना, रन एंड क्लाइंब, दौड़ना सीखते हैं और चीजों के ऊपर चढ़ना सीखते हैं। देयर बॉडीज ट्रांसफॉर्म, उनका जो जिस्म है उसके अंदर तब्दीलियां रूनुमा हो रही होती हैं। बिल्डिंग स्ट्रेंथ, उनके अंदर जिस्मानी तौर पे ताकत आ रही होती है। बैलेंस करना वो चीजें सीखते हैं, अपने आप को बैलेंस रखना, वो एक टांग पे भी खड़ा होते हैं, वो सही खड़े होकर बैलेंस भी अपने आप को करते हैं। and dexterity. This domain showcase the toddler's growing independence and sense of exploration. ये जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, ये वाली जो डोमेन होती है, ये बच्चे को क्या शो कर रही होती है कि बच्चे क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, वो अपने काम खुद कर रहे हैं, अपनी जो बेसिक स्किल्स हैं वो खुद पूरी कर रहे हैं, बेसिक जो नीड्स हैं। फॉर एग्जांपल खाना खाना बच्चा सीख रहा होता है, तो खाना खाने के साथ वो वॉशरूम जाना सीख रहा होता है। तो अपनी जो बेसिक स्किल्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, बच्चे वो खुद पूरी कर रहे होते हैं। जो दूसरी डोमेन हमारे पास है, दूसरी डोमेन है जी कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन हमें पता है कि ये जहनी नशोनुमा होती है। तो इस टोडलर की जहनी नशोनुमा कैसे होती है? द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ टोडलर डेवलपमेंट इज अ रिलेवेंट ऑफ डिस्कवरी एंड लर्निंग, कि ये बड़ी तेजी से हो रही होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि बच्चे नई चीजों को डिस्कवर कर रहे होते हैं। अब नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। जब नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी होती है। जब उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं और बड़ी फास्ट मूविंग होती है। तो टोडलर्स बिगन टू ग्रैस्प लैंग्वेज, बच्चे लैंग्वेज सीखना शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर आती हैं, एंड डेवलप मेमोरी, और उनकी मेमोरी ज्यादा बढ़ती है, एंड अटेंशन स्किल्स, और वो लोगों पे तवज्जो देना शुरू करते हैं, अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जो कुछ उनके हो रहा है उस पर वो तवज्जो देते हैं। दे आर क्यूरियस माइंड सोक अप न्यू इन्फॉर्मेशन, कि वो क्या करते हैं, नई नई जो मालूमात होती हैं उसके बारे में उनका तजस्सुस बढ़ रहा होता है, हर चीज के साथ वो पंगे लेते हैं। लेइंग द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर एकेडमिक सक्सेस, और जब उनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी तो ये उनके जो आगे उन्होंने एकेडमिकली किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है तो उसके लिए ये बड़ा बेहतर है। फिर हम देखते हैं जी सोशियो इमोशनल, जो तीसरा फैक्टर है या टोडलर डेवलपमेंट की तीसरी डोमेन है, दैट इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। Toddlers navigate the complex world of social interactions एंड इमोशनल रेगुलेशन। दे लर्न टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, बच्चों को अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। बिल्ड रिलेशनशिप्स, वो दूसरे लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं। एंड नेविगेट द एब एंड फ्लो ऑफ देयर ओन इमोशंस, कि वो अपने जो इमोशंस, अपने जो जज्बात होते हैं उनका इजहार कर रहे होते हैं, वो गुस्से से करें, वो रो के करें, वो हंस के करें। दिस डोमेन हाईलाइट्स द टोडलर्स ग्रोइंग सेल्फ अवेयरनेस, कि बच्चे को अपने आप का पता चल रहा होता है, एंड देयर एबिलिटी टू इंगेज विद द वर्ल्ड अराउंड देम, और बच्चा अपने इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है उसको जांचने की कोशिश करता है। तो इन तीनों डोमेन्स को पढ़ने से क्या होगा? बाय अंडरस्टैंडिंग द nuances ऑफ दीज थ्री कैप्टिवेटिंग डोमेन्स, केयर गिवर्स एंड एजुकेटर्स, केयर गिवर्स जो उसके पेरेंट्स होते हैं, एंड एजुकेटर्स जो उस बच्चे के टीचर्स होते हैं, कैन बेटर सपोर्ट टोडलर्स, वो बच्चों को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं एज दे एम्बार्क ऑन देयर इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखें, जो बच्चे की तीन डोमेन्स होती हैं ना, ये माइलस्टोन देख लें आप उसके ना। ये काइंडली अपनी माइक ये ऑफ किया करें आप लोग ना, बार बार ये हारिस भट्टी के नाम से जो ज्वाइन है इसी का माइक अनम्यूट होता है। तो ये देखें, एज क्या है, टोडलर हमने पढ़ा था जी, जो फर्स्ट ईयर ऑफ एज के बाद जो होती है वो हमारे पास टोडलर होते हैं, वो टोडलर्स हैं।
तो 12 मंथ का जब बच्चा होता है तो उसकी जो ग्रॉस मोटर एबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, वॉक्स फर्स्ट स्टेप इंडिपेंडेंटली, बच्चा खुद ब खुद पहले चलना शुरू कर देता है। क्रॉल्स अप स्टेयर्स, बच्चा चलना शुरू कर देता है लेकिन जो सीढ़ियां हैं वो सिर्फ चढ़ सकता है, उतर नहीं सकता। ये ग्रॉस मोटर स्किल है। फाइन मोटर स्किल क्या है, बच्चा यूज टू फिंगर पेंसिल ग्रेस, हिट्स टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, वो दो कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ के उनको साथ करना। लैंग्वेज बच्चे की क्या होती है, सेज 3 to 5 वर्ड्स। 12 मंथ का बच्चा जो होता है, 1 साल का बच्चा जो होता है, उसके पास 3 से 5 लफ्ज वो सीख जाता है। यूज नॉन वर्बल जेस्चर्स, जैसे वेविंग गुड बाय, वो हाथ हिलाता है, इस्लाम लेता है साल का बच्चा, तो ये बच्चा वो यूज करना शुरू कर देता है। इसी तरह सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी क्या होती है, मे हैव सेपरेशन एंजाइटी, कि जब वो अकेला होता है या उसके पेरेंट्स दूर चले जाते हैं तो वो, उसकी मदर दूर चली जाती है तो वो रोना शुरू हो जाता है कि मैं सेपरेट हो गया हूँ, उस परेशानी होना शुरू हो जाती है। सर्च फॉर हिडन ऑब्जेक्ट्स, बच्चा जो चीजें छुपाई होती हैं उनको वो ढूंढने की कोशिश करता है। जब बच्चा 18 माह का होता है तो उसकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं वो क्या होती हैं वो देख लें। जब बच्चा तकरीबन 1.5 साल का हो जाता है तो वॉक्स अप डाउन स्टेयर्स विद हेल्प, बच्चा ऊपर भी चला जाता है स्टेयर्स। अब पहले क्या था, 12 मंथ का बच्चा क्राउलिंग करता हुआ घुटनों के बल बैठ के सीढ़ियां चढ़ता है। अब वो क्या है, 18 माह का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा इंडिपेंड हेल्प के साथ चल के सीढ़ियां चढ़ रहा है। एक साइड से उसका केयर गिवर, बड़ा भाई, अम्मा, अब्बा, कोई भी उसकी उंगली पकड़ते हैं तो वो सीढ़ियां चढ़ जाता है। वॉक्स अप, ऊपर भी सीढ़ियां चढ़ सकता है, नीचे भी आ सकता है। स्टेट्स विद हेल्प, थ्रोज अ बॉल ओवरहेड, वो अपने सर के ऊपर एक गेंद भी ऊपर को उछाल सकता है। जंप्स इन प्लेस, और जिस जगह पे वो खड़ा है वहां पे वो जंपिंग भी कर सकता है। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, बिल्ड्स 3-4 ब्लॉक टावर, टर्न 2-3 बुक्स पेज। स्क्रिबल्स हो सकती है, यूज कप एंड स्पून, कि वो चम्मच और कप इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। बच्चे की 18 माह के बच्चे की यानी कि 1.5 साल के बच्चे की लैंग्वेज क्या होती है, 10+ वर्ड्स उसकी वोकेबलरी में शामिल हो चुके होते हैं, वो 10 से ज्यादा लफ्ज सीख चुका होता है। आइडेंटिफाइज कॉमन ऑब्जेक्ट्स, और जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। तो सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या है उसकी, हैज टेम्पर टेंट्रम्स, अंडरस्टैंड्स ओनरशिप, के ये मेरी चीजें हैं, वो अपनी चीजों को बड़ा संभालता है। इमिटेट अदर्स, और दूसरों को वो कॉपी करना शुरू कर देता है। और जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं, वॉक्स अप डाउन स्टेयर्स अलोन, 2 साल का बच्चा अकेला ही सीढ़ियां चढ़ भी जाता है, सीढ़ियां उतर भी आता है। 1 स्टेप एट अ टाइम, एक एक स्टेप करके वो चढ़ता है। रन्स विदाउट फॉलिंग, वो बगैर गिरे दौड़ना सीख जाता है। किक्स बॉल, के गेंद को, फुटबॉल को किक्स लगाना शुरू कर देता है। तो बिल्ड 6 to 7 ब्लॉक टावर्स, टर्न्स 1 बुक पेज, कि वो एक पूरी किताब की सफहात को टर्न कर सकता है। ड्राज अ लाइन, एक बच्चा लाइन भी लगा सकता है पेंसिल पकड़ के। तो लैंग्वेज उसकी 2 साल के बच्चे की क्या होती है, 300 अल्फाज तकरीबन वो सीख जाता है। 2 to 3 वर्ड फ्रेजेस, छोटे छोटे फिक्रे बोलना शुरू कर देता है। स्टेट्स ओन नेम, अपना नाम बताना शुरू कर देता है। तो सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखें बच्चे में 2 साल की क्या होती है, बिगन्स पैरेलल प्ले, बिगन्स टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, और वो पेरेंट्स से हट के, पहले तो पेरेंट्स को खिलाना पड़ता है ना, अब वो अकेला खेलना शुरू हो जाता है। तो 3 साल का जो बच्चा होता है, यानी कि 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे हैं उनको टोडलर्स कहते हैं, ये याद रखिएगा। वॉक्स अपस्टेयर्स विद अल्टरनेटिंग फीट, कि वो क्या करता है, दोनों पाँव से सीढ़ियां, पहले एक एक पाँव से एक पैर चढ़ गया, फिर वो उठा के दूसरा पाँव रखता है। 2 साल का बच्चा अब वो दोनों पाँव से, जिस तरह बड़े अडल्ट चलते हैं सीढ़ियां, इस तरह वो सीढ़ियां चल रहा होता है। पैडल्स अ ट्राईसाइकिल, एक छोटी जो साइकिल, उसको बच्चों की जो साइकिल होती है ट्राईसाइकिल होती है, 3 पहियों वाली साइकिल, वो चलाना शुरू कर देता है। जंप्स फॉरवर्ड, वो आगे को जंप लेना शुरू, छलांग लगाना शुरू कर देता है। तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स क्या हैं जी, ड्रा सर्कल, बच्चा एक दायरा लगाना सीख जाता है। फीड सेल्फ विदाउट हेल्प, वो खुद ब खुद खाना खाना सीख जाता है। ग्रिप्स अ क्रायन विद फिंगर्स इंस्टेड ऑफ फिस्ट, के वो क्रायन को पकड़ना शुरू कर देता है। तो अब उसकी जो लैंग्वेज होती है, 3 to 4 वर्ड सेंटेंसेस, कि 3-4 जो लफ्जों का जो जुमले होते हैं
वो बोलना शुरू कर देता है, आस्क वाई क्वेश्चन, कि वो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है। तो वो वाई क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है। स्टेट ओन एज, वो अपनी उम्र भी बताना शुरू कर देता है। और सोशल और कॉग्निटिव उसकी डेवलपमेंट क्या हो रही है जी, बिगन्स एसोसिएटिव प्ले, के वो एसोसिएटिव प्ले, टॉयलेट ट्रेंड एक्सपेक्ट वाइपिंग, के टॉयलेट के लिए भी उसको ट्रेन किया जा सकता है। तो ये तो थी जी तीन आपकी टोडलर डोमेन्स। कल हम इंशाल्लाह ताला इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस ऑफ टोडलर्स, कल हम इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना वो क्वेश्चन करें, फिर हम लोग, कोई सवाल है आप लोगों का? चलिए, कल लेक्चर आप लोगों को मिल गया था, वीडियो मैंने शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ। चलिए, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो वो व्हाट्सएप पे भी आप लोग कर सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला इसी टाइम आप मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, सेम लिंक के जरिए। अल्लाह हाफिज।